हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अब भगवान ने 4 लेवल स्थापित कर रहे हैं, 5 हैं, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो जड़ पदार्थ को हम नहीं गिन रहे हैं। तो एक तो जड़ पदार्थ हो गया, ठीक है, वो पदार्थ हो गया। अब इस सिस्टम की बात, इसमें सबसे पहले है इंद्रियां यानी शरीर, इंद्रियों से इनपुट जाता है। दूसरा लेवल है मन, तीसरा है बुद्धि और चौथा है आत्मा। ये 4 लेवल है, ये 4 लेवल का बिल्डिंग है। अब देखिए, अगर इंद्रियों को कंट्रोल करें, कुछ लोग करते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं सुनेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन मन में क्या है? मन में तो कुछ गड़बड़ है। आप देखते हैं कुछ लोग मौनी बाबा हैं, वो बैठ जाते हैं रोड किनारे, वहाँ पे लिखा रहता है आज मेरा मौन व्रत है। तो बात कैसे करेंगे? फिर लिख के बात करते हैं, तो फिर ये कैसा मौन व्रत हो गया? लिख के तो बात तो कर ही रहे, मतलब मन तो बात कर रहा है, बुद्धि तो चल रही है। रात को सो भी जाते हैं तो मन तो अपना काम कर रहा है। तो सिर्फ इंद्रियों को दमन करने से काम नहीं चलेगा, फिर मन को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन मन को पकड़ने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक तो सिस्टम है कि नीचे से जाइए और ऊपर तक शुद्ध करिए, लेकिन वो सिस्टम ज्यादा सक्सेस नहीं होगा, इसलिए ऊपर से आना पड़ेगा। सबसे पहले आत्मा, आत्मा को क्या करना है? आत्मा को कृष्ण भक्ति में लगा देना है, सेवा में। बुद्धि का क्या करना है? बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि हो गई है दूषित, और इस दूषित होने के कारण बुद्धि कमजोर पड़ गई है। तो उसको भगवद गीता, भागवत ये श्रवण करने से, ये बार बार पढ़ने से, बार बार, कुछ लोग पूछते हैं कि कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना भगवद गीता पढ़ना चाहिए, कितना सुनना चाहिए? जब तक बीमारी दूर नहीं हो जाती तब तक दवाई लेते रहो। जब तक बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती तब तक ये जो पढ़ना है भगवद गीता भागवत का या जो सुनना है, इसको बंद मत करिए, पूरा शुद्ध होना दीजिए। क्यों आधे में छोड़ रहे हैं? फिर बीमारी बढ़ जाएगी। एक भी वायरस रह गया शरीर में, जब कोरोना होता है सारे वायरस खत्म किए जाते हैं, एक भी रह गया वो फट से मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा देगा और फिर पूरे शरीर को वायरस कर देगा। तो इसीलिए पूरा शुद्ध करना है बुद्धि को। तो बुद्धि को कैसे शुद्ध करेंगे? गीता भागवत पढ़ के और उसको श्रवण करके। मन को लगाना पड़ेगा कृष्ण भक्ति में। अगर मन कृष्ण भक्ति में लग गया, अब मान लीजिए आंखें कान कहीं और लगे हैं, जैसे कोई भक्त अपनी सेवा में लगा हुआ है और बाहर कहीं कोई बारात जा रही हो, बॉलीवुड का भजन या सॉन्ग लगा रहे हैं वो लोग और आवाज आ रही है अंदर, भक्त को फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज आएगी, लेकिन क्योंकि मन पूरी तरह कृष्ण में लगा हुआ है ना, तो इंद्रियों को ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। तो इसलिए मन को सेवा में लगाना बहुत जरूरी। तो मंत्र आयते इति मंत्र, मन को जो तरा दे या शुद्ध कर दे उसको कहते हैं मंत्र। और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं इन्होंने क्या दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने दिया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो देखा जाए तो आत्मा का पोषण भगवद गीता से भी होता है, मंत्र से आत्मा का भी पोषण होता है, मन भी भक्ति में लग जाता है। दूसरा एक बहुत सरल उपाय मन को भक्ति में लगाने का या कंट्रोल करने का। देखिए, मन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में करोड़ों लोग अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है? ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब मन का अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। मन वश में नहीं है तो ये हालत हो रही है और कोई इलाज नहीं हो रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, सोचते हैं मन शांत होगा, कहाँ होता है। तो लोग घूमने चले जाते हैं, वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कहाँ होता है? अगले जन्म में मन सताएगा। मन को शांत करने के गलत तरीके संसार ढूंढ रहा है, सही तरीका ऑलरेडी शास्त्रों में दिया हुआ है। क्यों इधर उधर भटक रहे, अपना एक्सपेरिमेंट करने, दुख ही प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एक आचार्य कहते हैं, जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास और दुख नहीं। सिर्फ इतना आप मान लीजिए कि आप जो हैं कृष्ण के दास हैं, तो दुख नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप मन लग जाएगा। तो मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है। एक बड़ा प्रैक्टिकल है कि सोचिए, हाँ, अब आप माला करते हैं, मन भाग जाता है, ठीक है, पढ़ते हैं, मन भाग जाता है, फिर भी करते रहिए, मन को भागने दीजिए। फिर आप सोचिए आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं।
ओह आज शाम को ऑफिस से आते वक्त थोड़े से फूल लेके आने हैं। क्यों? फ्रिज में रख देंगे फूल और तुलसी, और फिर अगले दिन सवेरे घर में जो मंदिर बनाया है, हाँ फोटो है, किसी का विग्रह है, किसी का फोटो है, भगवान को बढ़िया सुंदर फूल अर्पित करेंगे। तो ये आपके मन में विचार जो आया ना, ये आपका मन शुद्ध हो गया। तो ऐसे ही सोचते रहिए भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन पूरी तरह सोचने समझने का पूरा वहां पे लग जाएगा। और एक बार बुद्धि शुद्ध होने के प्रोसेस में लग गई, मन को मंत्र और सेवा द्वारा कंट्रोल किया, तो आत्मा का पोषण तो हो रहा है, शरीर अपने आप जो है वो सुधर जाएगा। उसका अपना कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट उसका कुछ है नहीं, वो तो मन पे आधार है। और मन अपने आप, शरीर जो है अपने आप भक्ति में लग जाएगा। और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, शरीर का पोषण भी होगा, आत्मा का भी होगा, बुद्धि भी शुद्ध होती है। तो ये 3 चीजें, गीता भागवत पढ़ना सुनना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, और भक्तों का संग करना। मंदिर से आप दूर रहते हैं तो हफ्ते में 1 बार आइए, पास में रहते हैं तो रोज आइए, लेकिन भक्तों का संग होना चाहिए। ये 4 चीजें करेंगे, आप देखेंगे आपका आत्मा शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मन नियंत्रण में रहेगा, और जो आपका शरीर है वो हेल्दी भी रहेगा। भक्त खाते हैं अच्छा, सात्विक अच्छे से हेल्दी रहेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा। बहुत सारे वैज्ञानिक आजकल कहते हैं नींद से कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज नींद नहीं मिल रही लोगों को, क्योंकि मन अशांत है तो नींद नहीं मिल रही, नींद नहीं मिल रही तो उससे बुद्धि और डल हो रही है। आप देख रहे हैं बच्चे आजकल पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि रात रात भर जागते हैं पढ़ने के नाम पे, लेकिन पढ़ नहीं पाते, बुद्धि डल होती है जब आपका नींद पूरा नहीं होता, तो टाइम पे नहीं सोते। तो ये सब शरीर और आत्मा और मन और बुद्धि सबके लिए जो है कंबाइंड इफेक्ट करता है। भक्ति करेंगे ये चारों अपने अपने सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। और आत्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा। तो ये चारों परमात्मा की सेवा में लग जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम को निकल जाएंगे। हरे कृष्ण।